गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र ब्रजेश राय। आज जो हमारी क्लास रहेगी क्लास 9th जो सब्जेक्ट रहेगा और मैथ्स रहेगा और जो लेक्चर रहेगा आज सेकंड लेक्चर है L1 लेक्चर। इसमें यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप उसे जाके देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे संख्या पद्धति, क्या नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर सिस्टम का जो बेसिक था यानी कि जो कुछ डेफिनेशन वगैरह थी और जो सॉल्व करने के तरीके थे इस चैप्टर को, तो वो मैं बता चुका हूँ। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने क्या क्या देखा था, पहले हम उसे कुछ रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों कल देखा था हमने प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं या नेचुरल नंबर से कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वह होती है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई, यानी कि जो हम काउंटिंग करने में उपयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन, जैसे 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक या इन्फिनिटी तक। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन थी वह थी इसकी पूर्ण संख्या की। क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य। क्या बताया था, प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं प्लस शून्य इक्वल टू क्या आएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसे, यानी कि 1 2 3, यानी कि यहाँ 0 कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये क्या थी, पूर्ण संख्या थी। इसके बाद आया था पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। दोस्तों पूर्णांक संख्या होती है, जैसे अगर हम मान सकते हैं कि शून्य ले लेते हैं, शून्य के दाएं और बाएं, शून्य +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4, कहाँ तक, प्लस में अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक, और माइनस में भी अनंत तक यानी कि इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है। तो ये कहलाएंगे पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। इसके बाद हमने क्या देखा था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी देखी थी। तो हम समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था परिभाषा में कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो आज थोड़ा देख लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, देखो वे संख्याएं जिसे हम P/Q, क्या P/Q या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है। क्या, वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। में संख्या होती है। ठीक है। अब इसके सामने इसकी दो कंडीशन भी हैं। क्या है, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि जो P और Q है वो क्या हो, पूर्णांक हो। P और Q क्या हो, P एवं Q क्या हो, पूर्णांक हो। P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है जो Q की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू शून्य हो, मतलब जो नीचे मतलब हर है वो क्या हो, शून्य के बराबर नहीं हो। ठीक है। अगर इन दोनों कंडीशन को कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं हम अंश बटे हर के रूप में, यानी कि 3/5 ले लेते हैं। तो ये क्या है, अंश बटे हर के रूप में है। ठीक है। ये वैल्यू कितनी है, P की है और ये Q की वैल्यू है। बस में आ गई इतनी। अब इसके बाद देखते हैं जो P है वो क्या है, अंश, और ये क्या है, हर है। ठीक है। अब P की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्या है, 3 है। और Q की वैल्यू कितनी है, ये 5 है। अब ये क्या है, पूर्णांक है। मैंने आपको पहले पूर्णांक की डेफिनेशन बताई थी। क्या होती है पूर्णांक, तो मैंने बताया था शून्य, यहाँ 1 2 3 4, इस साइड -1 -2 -3 ... ठीक है। तो माइनस की संख्या और प्लस की संख्या ये कहलाएंगे पूर्णांक। तो माइनस क्या हो, 3/5 हो गया। और देख लेते हैं -2/3, ये भी क्या है,
p अपन q के फॉर्म में है, और 2 क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि -2 इसमें लिखा हुआ है। 3 क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 0/1, क्या 0/1, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 0 क्या है, पूर्णांक है, और 1 क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब इसमें क्या है, p = p/q लिख देते हैं। अब p की वैल्यू कितनी हुई, 0 हो गई, और q की वैल्यू कितनी हुई, ये हुई 1 हुई। अब जो इसकी सेकंड कंडीशन है वो क्या है, q ≠ 0, तो q ≠ 0 है, 0 तो है नहीं है, ठीक है। अब इसी का एक सेकंड रूप देखो, अगर मैं लिखता हूँ 1/0, तो क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में तो है, लेकिन क्या है, q की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, 0 के बराबर हो रही है। तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है, ये वाली कंडीशन इसे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगी तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है, 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 0/1 क्या है, परिमेय संख्या है, इसे आप याद रख लेना, ठीक है। तो बात नहीं समझ में आई कि जो हमारी कंडीशन है p/q क्या हो, पूर्ण संख्या हो, यानी p व q की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, ठीक है। तो अब जी क्या हुआ, 3/5, तो 3 क्या है, p की वैल्यू है, और q की वैल्यू कितनी है, 5 है, मतलब एक पूर्ण संख्या आ रही ना, पूर्णांक संख्या, इसलिए क्या होगी ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बात समझ आई इतनी? तो परिमेय संख्या की सीधी सीधी परिभाषा है वे संख्याएं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाएंगे। लेकिन जरूरी है कि जो दो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई करती हो। पहली क्या है, p व q क्या हो, पूर्णांक हो, क्या हो, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, यानी कि p की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस से लेके प्लस के बीच में हो सकती है पहली। दूसरी बात क्या है, q ≠ 0, मतलब जो q का मान है वह 0 के बराबर नहीं होगा। अब कहीं भी देख लो, कहीं भी q का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ कहा है 5 है, यहाँ पर क्या है 3 है, इसमें क्या है 1 है, इसमें क्या है 0 है। अगर 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं 22/7, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक है, और ये भी पूर्णांक है, यानी कि p की वैल्यू भी पूर्णांक है और q की वैल्यू भी पूर्णांक है। लेकिन अगर आप देखोगे पाई पूर्णांक नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो ये p/q के फॉर्म में नहीं है, दूसरा पूर्णांक भी नहीं है। बात समझ रहे ना, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी, वो तो है नहीं, इसलिए क्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन इसका जो नाममान होता है 22/7 वह एक परिमेय संख्या है, इसे आप याद रख लेना, ठीक है। तो जो हुई परिमेय संख्या की डेफिनेशन, आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है कि क्या होती है, वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन जरूरी है कि दो कंडीशन है उन्हें सेटिस्फाई करते हो। पहली कंडीशन है p और q का मान क्या हो, पूर्णांक हो, और दूसरी कंडीशन है q ≠ 0, यानी कि q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। परिमेय संख्याएं, अब इसमें क्या है, आपको परिभाषा पता ही होगी, वे संख्याएं जिसे हम p/q के फॉर्म में या भिन्न के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिसे हम p/q या बोल सकते हैं अंश बटे हर, या भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपरिमेय
अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिसे हम पी अपॉन क्यू या अंश बटे हर के रूप में नहीं व्यक्त नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? व्यक्त नहीं कर सकते या लिख नहीं सकते हैं। क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अब क्या होंगे अपरिमेय संख्या? यह भी देख लेते हैं। जैसे इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें, क्या देखें? एग्जाम्पल की बात करें तो क्या √2, क्या √2, √3, ठीक है, √5, 2 + √3, पाई 0.101101, ठीक है। तो ये क्या होंगी? जितनी भी संख्या है √2, √3, √5, 2 + √3, पाई, ये सब क्या है? क्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे भिन्न के फॉर्म में नहीं ले सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? भिन्न के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर पाई की वैल्यू भी आ जाएगी। जी वाली वैल्यू है पाई, वो किस में आएगी? अपरिमेय संख्या में आएगी, लेकिन जो इसका मान होता है वो 22/7 वह क्या आएगा? परिमेय संख्या में आएगा। ठीक है, अब इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है। आज जो क्वेश्चन है वो एक कथन है और उसी जो कथन है उन्हें सत्य असत्य के रूप में व्यक्त करना है। क्या है? कथन है तो उसे सत्य असत्य के रूप में छांटना है। सत्य तथा असत्य कथनों की जांच कीजिए। ठीक है, सत्य और असत्य कथनों की जांच करनी है। अब वो कथन क्या क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। दोस्तों, जब हम इसका पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे, इसका बेसिक स्टार्ट कर रहे थे, तो मैंने उसके 3 कथन बताए थे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो एक ऐसा बताया था स्टेटमेंट। इसके बाद 2 स्टेटमेंट और थे, तो आप उससे जाके देख सकते हैं और पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या तो मैं बताया था 0 + प्राकृतिक संख्या। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, दूसरा था क्या? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, अब ये क्या होती? 1 से लेके अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक? अनंत तक जाएंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती? 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, यानी कि प्राकृतिक संख्या प्लस 0 क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या और 0 को जो ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएंगे? पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब हमारा स्टेटमेंट देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या? पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या हुई? ये है, और प्राकृतिक संख्या ये है। प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि 0 भी इसमें शामिल है। क्या? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य होगा। असत्य क्यों होगा? देखो, क्योंकि 0 इसमें पूर्ण संख्या में शामिल है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल नहीं किया गया है, या प्राकृतिक या नेचुरल नंबर में 0 को शामिल नहीं किया गया है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, जबकि जो पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसमें 0 नहीं होने के कारण क्या है? ये क्या हो जाएगा? कथन असत्य हो जाएगा। अगर इसका उल्टा जो कथन लिखा हुआ है, अगर हम इसके उल्टा कथन कर देंगे, जैसे कहेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा?
अगर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसा कहा जाएगा तो सत्य हो जाएगा। इसे आप याद रखना, ठीक है। तो जी पहला कथन हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड वाला। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं। इसके पहले हम लोग पूर्णांक देख रहे थे, तो आपको याद ही होगा क्या होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक होते हैं, आप बताएंगे कमेंट में, बताएंगे कौन कौन सी संख्या पूर्णांक होती हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक? अनंत तक। और यहाँ जाएंगे -1, -2, -3, -4 कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। तो ये क्या है? प्राकृतिक, ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब हमारा स्टेटमेंट क्या है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को समझो, देखो ये क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या? 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ठीक है। अब आइए हम और एक और गोला बनाते हैं। अगर हम इसमें 0 को ऐड कर देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अनंत तक, तो ये क्या हो जाएंगे? होल नंबर या पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। अब और बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आते हैं पूर्णांक संख्या में, तो -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये क्या हो जाएंगे? पूर्णांक संख्या। क्या हो जाएंगे? पूर्णांक संख्या। थोड़ा और अच्छे से देखो, यहाँ पर देखो, पहले क्या है? जो गोला है हमारा, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या का गोला है। इसमें क्या क्या है? 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट कहाँ तक है? अनंत तक है। अब इसमें एक और गोला बनाते और इसमें क्या कर देते हैं? 0 को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या? 0 को भी ऐड कर देते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक? अनंत तक। तो देखो यहाँ ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक, ठीक है। ये क्या है? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब एक और हम गोला बनाते, अब ये इसे लिखते हैं 0 जो हो जाएगा +1, +2, +3 अनंत तक, -1, -2 और -3, ठीक है, अनंत तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। अब हम इसे एक और गोला बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। 2/3, 4/5, -7/6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या आदि है, ठीक है। एक फिर से सुन लो, परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या आती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है और परिमेय संख्या उसके क्या है? बाहर। मतलब जो बच्चा ऐसा समझ सकते हैं कि जो बॉटल, समझो बॉटल है, बॉटल पूरा एक एरिया है, उसके अंदर पानी में भरा हुआ है, वो क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो जो बॉटल है, बॉटल के अंदर क्या है? पानी है। तो पानी, अगर हम बात करेंगे बॉटल की, तो उसके अंदर ही पानी है ना, तो परिमेय संख्या क्या होगी? बॉटल। तो बॉटल के अंदर सब कुछ है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या आ जाएगी। मतलब ये कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सत्य। समझ में आ गई कि प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, उसके बाद प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या को शामिल किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब थर्ड पे आते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। अभी थर्ड हमारा जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। यह कथन सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, यानी कि भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकें। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपको पता है किसे P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में, यानी कि अंश बटे हर के रूप में, या